नमस्कार, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। अभी मेरे साथ एक ऐसे आ, गायिका के साथ मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। अगर बिहार में अश्लील मुक्त गायिका के नाम लिया जाएगा तो उसमें दो नाम जरूर आएगा। एक पहला तो मैथिली ठाकुर और दूसरा हमारे समस्तीपुर की मैथिली ठाकुर और सोनम आर्य यादव। सबसे पहले आपके ही स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है? पहले बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। आप आए हैं, स्वागत है आपका। और इससे पहले भी आप आए थे। हाँ, एक बार हम और भी मिले थे आपसे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आपके नाम में सोनम आर्य यादव है। ये आर्य का डेफिनेशन पहले दर्शकों को बताइए जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, आप सभी को मैं सोनम आर्य यादव प्रणाम करती हूँ। और सोनम आर्य यादव जो मतलब आर आता है, वो इसका मीनिंग पूछ रहे हैं ना। तो इसका रीजन कुछ नहीं है, सोनम तो मेरा नाम ही है और जो आर आता है बीच में मेरे पापा का नाम है, रामविलास यादव। मतलब बेटी का नाम हो और उसमें पिता का नाम ना मिला हो, ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए शुरू से ही आपने ये सोनम आर्य यादव चला दिया। हाँ, सोनम आर्य यादव। और सोनम आर्य यादव ही पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में फेमस हो गई। और फेसबुक पे बहुत सारे लोग, 1 करोड़ कुछ ज्यादा लोग ही आपको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ की बात है। और समस्तीपुर जिला में हमको लग रहा है सबसे पहला ये है जिनको कि 11 मिलियन फॉलोवर्स है और ये अश्लील मुक्त गाना गाती है। और गाने की बात करूं तो भक्ति और जो भी जागरण वगैरह होती है उसमें ये जाते हैं। और सबसे दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपने ये संगीत का जो शिक्षा है किससे इंस्पायर हो के लिए? किससे इंस्पायर हो के लिए ये क्वेश्चन, मतलब पहले नंबर तो मैं शुरुआत स्कूल से की थी। तो स्कूल में सब लोग पसंद कर रहे थे, तो फिर वहां से शुरुआत हुआ। फिर मेरे मन में आया कि मुझे गाना गाना है, तो पापा को बोल दी कि पापा मुझे गाना गाना है। पापा बोल दिया, अरे क्या गाना गाना क्या इतना आसान लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मैं पापा को बोली मेहनत करूंगी। तो पापा बोले ठीक है, मैं सपोर्ट करूंगा। तो ये सब जितना भी कुछ हुआ है और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो इसमें सबसे ज्यादा मेरे पापा का सहयोग है और मेरे दर्शक का। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है आपके परिवार में संगीत का दूर दराज तक कोई रिश्ता नहीं है और उस घर में सोनम आर्य यादव एक बिहार की प्रतिष्ठित इज्जतदार सिंगर बनी और वो भी बहुत बेहतरीन लोगों के दिलों पे राज कर रही है। अच्छा, कुछ ऐसा एक गाना जो आपने अभी तक प्रसिद्धि हासिल करते आ रहे हैं, वो गाना आपको याद है? मैं सबसे पहले गाई थी, सबसे पहला एल्बम आया था माई का है गोद, सुना छठ गीत गाई थी। और काफी ज्यादा वो मतलब पॉपुलर भी हुआ। हाँ, पॉपुलर हुआ था और उससे मुझे सब लोग जाने थे। तो मैं सुनाना चाहूंगी थोड़ा सा कि सोहागिन बानी छठी मैया भागिन, बाझिन परल बाटे नमवा होए गोदेदा, बेटी मांगतिया गोदी में ललनवा होए गोदेदा, बेटी मांगतिया गोदी में ललनवा होए गोदेदा। अच्छा, ये गाना से सोनम आर्य यादव को पहचान मिली। जी, इसके बाद तो बहुत सारा गीत गाई थी और बहुत ज्यादा सब पसंद किए विवाह गीत। इसके बाद बहुत सारा गीत है जो कि अच्छा, मेरा मैं वायरल अभी हुआ है। जैसे कि गाँव में कभी कभी कहीं कहीं जाता हूँ तो आपकी आवाज से ही पहचान जाते हैं लोग कि ये सोनम आर्य यादव की है। जहाँ जहाँ शिव चर्चा होती है, भगवान शिव की जो आराधना किया जाता है, उसमें भी आपका गाना बहुत ज्यादा महिलाओं के दिल पे राज करती है। इसमें क्या खासियत लाई, कहाँ से ये इतना तालीम सीख लिए? ये तो मतलब भगवान का कृपा है और मुझे मतलब गाने का मतलब उनका भक्ति में जो होता है वो मुझे गाने का मौका मिल रहा है और उसके बाद मुझे लोग सुन रहे हैं और बोलते हैं ना कि अश्लील तो बहुत गाते हैं सब लोग, लेकिन मुझे भक्ति में रह के और अच्छा गीत, साफ सुथरा गीत गा करके सबके दिलों पर राज करना है। अच्छा, आप अश्लील की बात किए तो हम तो अभी तक आपको जब से सुन रहे हैं तब से मुझे लग रहा है कि आप अश्लील नहीं गाते हैं, लेकिन बिहार में प्रसिद्धि वहीं से मिल रही है लोगों को, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ऐसा नहीं मानती कि अश्लील गाएंगे तभी आप फेमस हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं मानती। उसकी उदाहरण दो है, एक मैथिली ठाकुर, एक सोनम आर्य यादव। ये दो भी पॉपुलर है लेकिन अश्लील से कोसों दूर है। अच्छा, कभी भोजपुरी फिल्म में जाने का मौका मिला है गाने का या आपने ट्राई नहीं किया? मौका अगर मिलेगा तो मैं बिल्कुल गाऊंगी, क्योंकि मेरा खुद का इतना सारा चैनल, अपना काम से फुर्सत नहीं मिलता तो दूसरे का कहाँ से करूंगी, लेकिन बट किसी का भी अगर कुछ भी काम मुझे मिलता है तो मैं बिल्कुल करूंगी। अच्छा, आपने बिहार के अलावा कौन ऐसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपने अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं? लगभग भारत का लगभग सब राज्य हो चुका होगा। ऐसे तो बिहार में तो मैं अब तक हर जगह कार्यक्रम कर चुकी हूँ, बाकी विदेश में बोले तो अभी नहीं की हूँ। अच्छा, चलिए, अभी तो उम्र ही क्या हुआ है। अच्छा, सुनने में आया है आप अपने भाई को भी इसकी तालीम आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, अब उसका गाने का मन है, वो अच्छा गा रहा है और कहीं ना कहीं मैं उसको ज्यादा कुछ सिखाई भी नहीं हूँ जो मैं बोलूंगी कि मैं सिखाई हूँ। बस वो मुझे देखा, उसके बाद फिर वो भी गाने लगा। जब मैं शुरुआत की थी तो वो भी साथ साथ गा ही रहा था। अच्छा, एक सवाल आपके पारिवारिक से लगाते हैं। आपका जो जहाँ पे घर है, यहाँ पे कुछ आसपास के लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब पहले नंबर आप कुछ अच्छा करेंगे तो पहले नंबर आपका टांग खींचने वाले बहुत सारे मिलेंगे। तो
मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ इसीलिए मुझे कुछ मेरे पीछे है और मेरा टांग खींच रहा है, तो मुझे बस अच्छा करना है और जिसको जो बोलना है बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। उसका सामना आप संगीत से कर लेते हैं। चलो मेरा संगीत साधना है, अगर हम सही कर रहे हैं तो हमको गलत हमें कोई ठहरा नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा ये अच्छा शादी-विवाह का सीज़न चल रहा है, आपने बहुत सारे परफ़ॉर्म करते भी हैं, हम भी आपको फ़ॉलो करते हैं और आपके स्टेज शो को हम बराबर देखते रहते हैं। एक शादी का आपका एल्बम आया था जिसमें आपके पिताजी भी थे शायद साथ में। शायद मुझे याद है या मैं सही हूँ या गलत हूँ, उसका एक गाना आप मुझे सुना सकते हैं? उसमें मतलब पापा एक्टिंग किए थे। शायद मुझे जहाँ तक या पिताजी पे ही आप गाना शादी के लिए गाए थे जी, जी। विदाई का गीत। जी, मैं सुनाती हूँ। बचपन से पोसी पापा हो धियावा के, ते जला दो सरे कई के ना। बचपन से पोसी पापा हो धियावा के, ते जला दो सरे कई के ना। पापा हो लक्ष्मी के, भेजा तारा कहीं से, करज के पाथर कई के ना। पापा हो लक्ष्मी के, भेजा तारा कहीं से, करज के पाथर कई के ना। बचपन से पोसी बेटी हो धियावा के, आज हम होते जातानी हो। बचपन से पोसी बेटी हो धियावा के, आज हम होते जातानी हो। ए बेटी हो दुनिया के, नियम हाटे पथरा का, रेज करी भेजतानी हो। ए बेटी हो दुनिया के, नियम हाटे पथरा का, रेज करी भेजतानी हो। क्या आवाज़ है! वास्तव में लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके ये संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा कब से शुरुआत हो गई थी आपकी संगीत जो है स्टेज की? स्टेज पे स्टेज जाके कब से गाना आप शुरू कर दिए थे? कितनी उम्र थी उस वक़्त? अब कितनी उम्र थी मैं कैसे बताऊँ, मुझे तो फिर भी वो लग रहा था कि हाँ, मैं क्लास कोई शुरुआत की थी 2016 या 17 से की थी और 2 साल से। 2 साल में इतनी प्रसिद्धि? ये सब तो आशीर्वाद है सभी लोग का। और 16 से शुरुआत की थी गाना में इसमें और मैं बोले तो स्टेज शो में 2 साल से अभी कर रही हूँ। अच्छा यहाँ तक आने में आपको और आपके परिवार को क्या-क्या चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ा है? बहुत ज़्यादा। अगर इतना तो मैं बता नहीं पाऊँगी लेकिन अगर पापा बताने लग जाएँगे तो पता नहीं कितना घंटा लगेगा, अगर पूरा बताएँगे। हमारी बहुत भी ज़्यादा संघर्ष किए हैं पापा, मज़दूरी करते थे और उसी में से पैसा बचा कर के मेरा एल्बम भी निकालते थे। सब कुछ मतलब बोलिए तो मेरे पापा बहुत मेहनत किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं हम लोग के पीछे। सब कुछ जो भी में है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं बोल रही हूँ मेरे पापा सबसे ज़्यादा। अच्छा पिताजी को ये विश्वास हो गया था अपने बच्चे पे कि अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका निचोड़ एक ना एक दिन सोनम ज़रूर हमको देगी। ये चीज़ था पिताजी को शायद पूरा डिटर्मिनेट हो गए थे। जी, बिल्कुल। अच्छा इसमें जो है परिवार की तो दिक्कत सहनी पड़ी। तो हमारे बिहार में बहुत सारा सवाल खड़ा होता है कि बेटी को घर की दहलीज से बाहर ना जाने दो, वगैरह-वगैरह बहुत सारे सवाल पूछते हैं। क्या आपको भी ऐसा सवाल कभी सुनने को मिला था कि सोनम बाहर जाती है, गाना गाती है, ये करती है, वो कर रही है? फैमिली में तो ऐसे कोई नहीं कुछ बोल रहे थे लेकिन जो होते हैं अगल-बगल में तो गाँव घर में, तो वो बोल रहे थे कि अपनी बेटी को नचनिया-बजनिया में लेके आ गए हैं। अरे पढ़ाई-लिखाई करा देते, शादी करा देते जैसे होता है सब लोग। तो वही मतलब बोलने का काम है वो लोग का, लेकिन पापा किसी का कुछ नहीं सुने, बस अपना जारी रखे। अच्छा एक सवाल और भी आया है, अगर पढ़ाई-लिखाई करते हैं, तो क्या आपके दरवाजे पे 2 गाड़ी खड़ी होती? चाहे जहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गाना अच्छा गा पढ़ाई रही कर रहे हैं अभी भी? हूँ ऐसा नहीं कि मैं गाना गा रही हूँ तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों कर रही हूँ। अच्छा पढ़ाई साथ-साथ चल रही जी। है। आपकी एजुकेशन अभी कहाँ चल रही है? अभी मैं 12th में हूँ। 12th में है? जी। अच्छा और ये प्रसिद्धि मिल रही है, अब भाई को भी साथ ले रहे हैं। अब समाज में जो ताना थी, जो बेटियाँ हमारी सुन रही थी, उनको भी ये वीडियो देखने के बाद अब बोलने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि बेटी अब खुद जो है हमारी इंडिया की बेटी बहुत कुछ कर सकती है, लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। आप अभी सुन रहे थे हमारे साथ सोनम आर यादव है। अच्छा कोई गज़ल भी गाते हैं क्या? गज़ल हाँ। गज़ल कोई गाते हैं? एक छोटा-सा गज़ल हमको सुना दीजिए तो। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझे से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है! मुझे तो
इतना अच्छा लगा ये गाना। अच्छा, संगीत में आदर्श किनको मानते हैं? मेरे पापा। मैं बोली ना कि जो भी कुछ है मेरे पापा को क्रेडिट जाता है ये सब। सारा क्रेडिट पिताजी को हाँ, ही जाए। अभी मैं ठीक है, अभी मैं गुरुजी से सीख रही हूँ, अभी मुझे लगाया है पापा, तो मैं उनसे सीख रही हूँ। लेकिन शुरुआत पिताजी ने ही। शुरुआत मेरे पापा जी, कुछ भी मतलब मैं तो अपना मेहनत कर ही रही थी, लेकिन कुछ भी कम बेसी, यहाँ पे ऐसा गाना है, ऐसा नहीं गाना है, यहाँ मतलब सुर नहीं लग रहा है, मतलब हर चीज मेरे पापा मुझे बताते आए हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, बात करने के बाद आप अगर गाने गा रहे हैं तो पीछे से आपके पिताजी कह रहे हैं आपकी गला में। उनको भी संगीत में विरासत में मिली थी क्या उनको, पर वो नहीं कर पाए? शायद मुझे भी लग रहा है उनको, मतलब ना छोटे से ही जब पापा बोले कि उनको गाना सुनना बहुत पसंद था, तो हो सकता है कि पापा नहीं कुछ कर पाए या नहीं बन पाए, तो फिर मैं आ गई। अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? यही बोलूंगी कि जैसे आप लोग मुझे प्यार दुलार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। और हमारे समाज में जो भी कोई अच्छा कुछ कर रहा है, चाहे कोई भी मतलब क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो उनको सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। और अगर आप लोग मेरा गीत सुनना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है सोनम आर यादव, ऑल सॉन्ग सर्च करेंगे यूट्यूब पर, मेरा सभी गीत आ जाएगा। मेरा फेसबुक पेज है सोनम आर यादव के नाम से, उस पे 11 मिलियन फैमिली जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम है सोनम आर यादव 1 के नाम से अकाउंट है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उन बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख के आपको आदर्श मानते हैं और जिनको समाज से ताने मिल रही थी, लेकिन सोनम आर यादव को और मैथिली ठाकुर जी को देखने के बाद अपने आप को बदल रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यही बोलूंगी, जितने पेरेंट्स हैं मुझे देख रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनका हौसला बढ़ाइए, उनका मनोबल खत्म मत कीजिए कि नहीं करना है कुछ, क्योंकि वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। वैसे पिताजी के लिए क्या कहेंगे जो पिताजी अपने बच्चों को उनकी चाहत की जो जो जड़िया होती है, जो रास्ता होता है, उनसे भटका के अलग कर रहे हैं, उन पिताजी ये के लिए? बहुत गलत है, क्योंकि आजकल ऐसे देखने को मिलता है कि बच्चा कुछ और करना चाहता है, वो बोलता है कि मतलब कोई कोई बच्चे पढ़ाई भी करते हैं लेकिन उसको कुछ और चीज में मन लगता है, और लेकिन मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है, लेकिन बच्चा कुछ और करना चाहता है लेकिन मम्मी पापा के प्रेशर से उसको करना पड़ता है। तो ये बहुत गलत है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, क्योंकि जो चीज अगर दिल से करते हैं हम, अगर जिस चीज में मन लगता है ना, तो भगवान भी मतलब सुन लेते हैं, तो वो चीज ज्यादा सफल होता है। तो पहले नंबर, अगर जो चीज आपके बच्चे कर रहे हैं तो उस चीज को आप मतलब करने दीजिए। चलिए, अभी आप देख रहे थे सोनम आर यादव, जो मिथिला की एक धरोहर बनती जा रही है और अश्लील मुक्त गाना से अपने आप को पहचान बनाई है। और मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ बिहार।